भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट माधवीलता ने हैदराबाद में मस्जिद के सामने तीर चलाने का एक्टिंग किया और जैसे ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हैदराबाद के एमआईएम पार्टी के राजनेता असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार करते हुए कहा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ने एक इबादतगाह के सामने तीर चलाने का एक्टिंग किया है, ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी हैदराबाद में अमन और शांति नहीं कायम रखना चाहती है। और उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि आज मजलिस को वोट नहीं दिया जा रहा है, आप मजलिस को वोट डालिए मस्जिद की अजमत के लिए। दोस्तों, क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी और माधवीलता को लेकर स्टेटमेंट दे रहे हैं और मजलिस को वोट देने के लिए प्रेरित कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। दोस्तों, उनका भी वीडियो आप अपने स्क्रीन पर सुनिए। अब आप देख रहे हैं कि एक बीजेपी के उम्मीदवार किसी एक इबादतगाह की तरफ, मस्जिद की तरफ रुख करके इस तरह से इशारा कर रही है कि उसके तरफ तीर मारेंगे। अब भी आप वोट नहीं देंगे, अब भी आप समझेंगे कि नहीं नहीं असद साहब अब मजलिस जीत जाएगी। मेरे भाई, अगर एहसास है, तकलीफ है, उस इबादतगाह के लिए अगर तकलीफ है तो कम से कम मजलिस के लिए नहीं तो कम से कम उस इबादतगाह की अजमत के लिए तो निकल कर वोट डालो मजलिस के लिए। अगर आज भी तुम सोते रहोगे तो फिर कब उठोगे? और वो तीर मारने का वो इमेजिनरी तरीका वो किसी इबादतगाह के ऊपर नहीं था, वो हैदराबाद के अमन के ऊपर था। मस्जिद के सामने तीर मारने को लेकर मामला जैसे ही गहराया तो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट माधवीलता ने इस वीडियो को लेकर सफाई दी है और उनका यह कहना है कि हमारे राम तीर और धनुष से जाने जाते हैं और उसी तीर धनुष का एक्टिंग किया था, मैंने किसी मस्जिद के सामने नहीं किया था। उस वीडियो को एडिटिंग करके मस्जिद के सामने दिखाया गया है और असदुद्दीन ओवैसी पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी को भड़काऊ स्टेटमेंट देने के लिए आदत पड़ चुकी है और हमारे ऊपर राम का भी हाथ है, रहीम का भी हाथ है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाई का भी हमारे ऊपर हाथ है। दोस्तों, माधवीलता इस तीर और धनुष को वीडियो को लेकर क्या कुछ सफाई दे रही हैं, दोस्तों उनका भी वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर सुनिए। ये जो वीडियो चल रहा है ये श्री राम नवमी के दिन हम रामचंद्र जी को राम बाण से मानते हैं। राम बाण यानी सर्व दुष्ट निवारण और सर्व दुख निवारण। हम ओल्ड सिटी में हर भाई और बहनों का, पसमंदी अपसमंदी के लोगों का अपना दुख निवारण के लिए हम उस दिन रामचंद्र जी से प्रार्थना कर रहे थे। अब यहाँ पे मस्जिद कहाँ आया बताओ आप? असदुद्दीन जी ना माहिर हो गए, भड़काऊ स्पीच ही दे रहे थे अब तक और भड़काऊ वीडियोस भी बनवाने लग गए लोगों से। तसल्ली नहीं हुई इनको आज तक, बंटवारा करने में जो आगे निकले ना तसल्ली नहीं मिली इनको। लेकिन सब हमारे सर पे तो राम का भी हाथ है, रहीम का भी हाथ है, भूलो नको आप। हमारे नरेंद्र मोदी भाई मुसलमानों के लिए भी आगे बढ़ रहे और हिंदुओं के लिए भी आगे बढ़ रहे, सिख के लिए भी आगे बढ़ रहे। कोटा में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने रैली को संबोधित करते हुए पीएफआई और कांग्रेस पार्टी को लेकर जमकर सियासी हमला बोलते हुए कहा कि 2019 में कांग्रेस पार्टी आ जाती तो आज कोटा पीएफआई का गढ़ बन जाता, बट 2019 में आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का वोट दिया तो आज पीएफआई के संगठन के लोग जेल में बंद है। 2019 में कांग्रेस पार्टी आती तो आज कोटा पीएफआई का गढ़ बन जाता। कांग्रेस पार्टी पर सियासी हमला बोलते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी भारत की विकास विरोधी पार्टी है। दोस्तों, कोटा में रैली को संबोधित करते हुए पीएफआई और कांग्रेस पार्टी पर क्या कुछ सियासी हमला बोल रहे हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, उनका भी वीडियो आप अपने स्क्रीन पर सुनिए। 19 में कांग्रेस को वोट दिए होते तो पीएफआई कोटा का कोटा पीएफआई का गढ़ बन जाता। नरेंद्र मोदी को वोट दिया, नरेंद्र मोदी जी ने पीएफआई को समाप्त कर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। अब ये लोग कहते हैं हम पीएफआई पर बैन हटा लेंगे। कोटा वालों मुझे बताओ, पीएफआई पर बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एक कांग्रेस पार्टी विकास विरोधी पार्टी। पहले चरण के चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव जी ने भारतीय जनता पार्टी पर सियासी हमला बोलते हुए कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी ये दावे कर रहे थे कि अब फिर बार 400 पार होगा, बट एनडीए गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से आगे चल रही है और जो वादे कर रहे थे, बड़े बड़े वादे कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी, वो अभी धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, तेजस्वी यादव जी क्या कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को लेकर, बट वहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का यह भी आरोप है कि
उत्तर प्रदेश के पहले चरण के चुनाव में कांग्रेस पार्टी और एनडीए गठबंधन का सुपड़ा साफ हो गया। बट दोस्तों, आप तेजस्वी यादव जी का वह वीडियो सुनिए कि कैसे वह भारतीय जनता पार्टी के 400 पार पर पलटवार कर रहे हैं। दोस्तों, उनका भी वीडियो आप अपने स्क्रीन पर सुनिए। माहौल है जो हम लोगों ने फीडबैक लिया, जो भी वोट पर है महागठबंधन के पक्ष में पड़े। और बीजेपी तो आप लोग जान ही रहे हैं, जो इन लोगों का फिल्म है 400 पार का, पहला दिन ही जो है फर्स्ट फेज में ही सुपर फ्लॉप हो गया है। तो काट की हांडी बार बार जो है उन्हें चाहती है। इनके जुमलेबाजी, जुमलों का पहाड़, झूठ का पहाड़ ढा गया है सब। हम लोग जो है अच्छी वोटों से जीत